आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट टर्म है कम्युनिकेशन चैनल। अ कम्युनिकेशन चैनल is used to transport an information signal such as digital bit stream from one or several senders or transmitters to one or several receivers। कम्युनिकेशन चैनल क्या है? एक ऐसा पाथ है जो कि इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। द कैपेसिटी ऑफ सिग्नल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इज मेजर्ड बाय इट्स बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ को मेजर करने का जो यूनिट है वो है हर्ट्ज और इट्स डेटा रेट इन बिट्स पर सेकेंड। अगर हम बात करें किसी कम्युनिकेशन चैनल की कैपेसिटी की, तो कम्युनिकेशन चैनल की जो कैपेसिटी है उसको आइदर बैंडविड्थ में हम मेजर करते हैं या फिर डेटा रेट के फॉर्म में मेजर करते हैं। अगर बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ का मेजरिंग यूनिट जो होता है, मेजरमेंट यूनिट हर्ट्ज, और डेटा रेट को हम जनरली बिट्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं कि एक सेकेंड में कितने बिट का ट्रांसमिशन होता है। हम लोग जानते हैं कि डेटा को जो है वो हम बिट स्ट्रीम के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब भी ट्रांसमिशन होता है वो बिट स्ट्रीम के फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है, इसीलिए हम इसे यूनिट जो कहते हैं डेटा रेट बिट्स पर सेकेंड। द पाथवेज यूज टू कम्युनिकेट डेटा और कम्युनिकेशन चैनल्स यूज टू टाइप्स ऑफ मीडिया। अगर हम कम्युनिकेशन चैनल की बात करें, पाथवे की बात करें, तो दो तरह का मीडिया यूज किया जाता है। एक ट्रांसमिशन मीडिया जो वायर्ड होते हैं, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ वायर और केबल। केबल चाहे ट्विस्टेड पेयर केबल हो, कोएक्सियल केबल हो, फाइबर ऑप्टिक केबल हो, यह फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं। दूसरा है लॉजिकल कनेक्शन और ब्रॉडकास्ट ओवर अ मल्टीप्लेक्स्ड मीडियम। मल्टीप्लेक्स मीडियम क्या हो सकता है? आइदर माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रेडियो, इंफ्रारेड। द मल्टीप्लेक्सिंग divides the capacity of communication channel into several logical channels, one for each message signal or data stream to be transferred। अब लॉजिकल कनेक्शन जो होते हैं वो जनरली वायरलेस कनेक्शन होते हैं, और इसमें जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो कम्युनिकेशन चैनल की कैपेसिटी को डिफरेंट लॉजिकल चैनल में डिवाइड कर देती है, और हर एक चैनल से जो है वो अलग अलग मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है। ये था कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। ये टर्म हमने देखा। कम्युनिकेशन चैनल मेनली एक लाइन में अगर हम कहें तो एक ऐसा पाथ जिसके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन होता है, चाहे वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो, दोनों तरह के कम्युनिकेशन चैनल हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ क्या है? द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड बैंडविड्थ। अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ जनरली क्या होता है? अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में जो भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू मेजर बैंडविड्थ। सम कैलकुलेट करंट डेटा फ्लो while others measure maximum flow, typical flow, or what could be a called good flow। अगर हम करंट डेटा फ्लो की बात करें तो जैसे बैंडविड्थ को हम मेजर करते हैं तो एक तो होता है मैक्सिमम बैंडविड्थ जो कि किसी पर्टिकुलर चैनल की कैपेसिटी होती है, और दूसरा होता है कि करंट रेट, किस रेट से डेटा फ्लो होता है। Bandwidth is expressed as a bit rate and measured in bits per second, mbps, gbps। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, बिट रेट को हम जनरली बिट्स पर सेकेंड में
स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है बिट्स पर सेकेंड। तो इसमें हम बैंडविड्थ को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे वाटर का फ्लो होता है। तो अगर हम एक टैप की बात करें तो टैप से क्या होता है, टैप को अगर हम फुल कर दें तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि एक टैप की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो क्या है। और अगर हमने टैप को कम कर दिया तो प्रेजेंट में जितना पानी निकल रहा होता है उसे हम करंट डेटा फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर फुल करने के बाद जो मैक्सिमम कैपेसिटी से वाटर का फ्लो होता है उसे हम मैक्सिमम बैंडविड्थ कहते हैं। तो सेम यही डेटा कम्युनिकेशन में भी होता है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो एक चैनल के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है उसे हम मैक्सिमम बैंडविड्थ कहते हैं। मैक्सिमम बैंडविड्थ दैट सर्विस प्रोवाइडर प्रॉमिस। और एक होता है करंट और एक्चुअल बैंडविड्थ जो हमें मिलती है, यानी जिस रेट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये था बैंडविड्थ का कंसेप्ट। ये हमने वाटर की हेल्प से देखा, वाटर फ्लो की हेल्प से देखा कि कैसे हम बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब जैसे क्या है कि कई बार मल्टीपल पीपल जो है वो एक साथ किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज करने लगते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो नेटवर्क की स्पीड है वो हमेशा स्लो हो जाती है। मतलब क्या है, इस टाइम में मल्टीपल पर्सन जो होते हैं वो सेम टाइम पर बैंडविड्थ को जो पर्टिकुलर फैसिलिटी है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या है, जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि जो सेम बैंडविड्थ है वो मल्टीपल लोगों में डिवाइड हो जाता है। और अगर हम देखें मल्टीपल लोग एक साथ अगर यूज कर रहे होते हैं तो इस टाइम पर जो स्पीड हो जाती है जनरली स्लो हो जाती है नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में। तो ये है बैंडविड्थ का कंसेप्ट। बैंडविड्थ जितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे उतनी स्पीड कम होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है टर्म डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट यानी इट इज द अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा that is moved or transferred from one place to another in a given time। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जितना डेटा एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होता है उसे हम डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। बैंडविड्थ में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर किया जाता है उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। लेकिन जिस रेट से डेटा ट्रांसफर होता है उसे हम डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट कैन बी व्यूड एज द स्पीड ऑफ ट्रेवल ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। The data transfer rate of network connection is measured in units of bits per second and is abbreviated as BPS। मतलब डेटा ट्रांसफर रेट जो है उसको मेजर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है बिट्स पर सेकेंड। नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स rate the maximum network bandwidth level their products support using the standard units of kbps, mbps, gbps। यानी जो नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है वो जो जनरली जो रेट देता है वो केबीपीएस, एमबीपीएस और जीबीपीएस में होता है। जैसे अगर हम रेट की बात करें तो बिट्स पर सेकेंड क्या है, बीपीएस यानी बिट्स पर सेकेंड। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट मेजरमेंट फॉर डेटा रेट। डेटा डेटा रेट मेजर करने का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट्स पर सेकेंड है। अगर हम केबीपीएस की बात करें तो केबीपीएस है 1 किलो बिट पर सेकेंड इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 बिट्स पर सेकेंड। अगर हम केबीपीएस की बात करें तो केबीपीएस जो है वो नियरली इक्वल टू होता है 1000 बिट्स पर सेकेंड। वैसे एग्जैक्टली 1024 बिट्स पर सेकेंड होता है। अगर हम बात करें इस यूनिट की
तो इसमें एक चीज है स्मॉल बी और एक होता है कैपिटल बी। तो जहां पर भी बिट होती है 8 बिट मिला करके चूंकि 1 बाइट बनता है, यानी अगर हम बात करें 8 बिट की तो 8 बिट के कॉम्बिनेशन को 1 बाइट कहते हैं। तो ये जो बाइट है इसको हमें कैपिटल में रिप्रेजेंट करना पड़ता है कैपिटल बी से, और जहां पर स्मॉल बी होगा इसका मतलब क्या है बिट है, जहां पर कैपिटल बी है इसका मतलब है बाइट। तो ये हमेशा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। अगर हम एमबीपीएस की बात करें तो एमबीपीएस का मतलब है 1 मेगाबिट पर सेकेंड। 1 मेगाबिट पर सेकेंड जो है वो इक्वल टू होता है 10⁻³ किलोबिट्स पर सेकेंड और 10⁻6 बिट्स पर सेकेंड। ऐसे ही अगर हम जीबीपीएस की बात करें तो जीबीपीएस क्या होता है गीगाबिट। गीगाबिट पर सेकेंड 1 गीगाबिट पर सेकेंड जो होता है वो 10⁻³ एमबीपीएस के बराबर होता है और 10⁻6 केबीपीएस के बराबर होता है या फिर 10⁻9 बीपीएस के बराबर होता है। मतलब जैसे हम लोग बचपन में मीटर किलोमीटर वगैरह में कन्वर्जन करते थे, बस सेम इसी तरह से कन्वर्जन होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट होती है, बिट के बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इस तरीके से जो आप टॉप से बॉटम की तरफ देख रहे हो, जैसे ही बॉटम की तरफ हम बढ़ते हैं जो इसकी कैपेसिटी है वो बढ़ते जाती है। 1 किलो बिट्स पर सेकेंड यानी 10⁻बिट्स पर सेकेंड, 1 एमबीपीएस इक्वल टू 10⁻³ केबीपीएस इक्वल टू 10⁻6 बीपीएस। मतलब जो ये हमने यहाँ पर पढ़ा है बेसिकली उसी को समराइज फॉर्म में यहाँ बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर बिट और बाइट की, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि एक टर्म होता है बिट और एक टर्म होता है बाइट। तो जब हम लोअर केस में बी यूज करते हैं यानी बीपीएस तो वो होता है बिट पर सेकेंड। लेकिन अगर हम लोअर केस की जगह कैपिटल में अगर बी लिख दें इसका मतलब होता है बाइट्स पर सेकेंड, यानी 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो जब भी हम 1 केबीपीएस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है 8 केबीपीएस है, यानी 1 को 8 में 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। तो बाइट को बिट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम हमेशा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाइट जो है वो ग्रेटर यूनिट है और बिट स्मॉलर यूनिट है। तो इस तरीके से हमें कंफ्यूजन दूर रखना है। अगर कैपिटल बी होगा और स्मॉल बी कैपिटल बी में जो है कन्वर्जन करने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये था डेटा ट्रांसफर रेट के बारे में। नेक्स्ट कंसेप्ट है आईपी एड्रेस। अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज अ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन that uniquely identifies a specific interface on the network। यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है वो एक यूनिक एड्रेस होता है और यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। एन आईपी एड्रेस इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज 4 octets of number from 0 to 255। 0 to 255 तक का नंबर यहाँ होता है। आईपी एड्रेस में दो पार्ट होता है, एक नेटवर्क पार्ट, एक होस्ट पार्ट। The network part is to the left and describe the network or subnetwork in which host is located। मतलब नेटवर्क जो है वो जनरली ये बताता है, नेटवर्क के बारे में डिस्क्राइब करता है कि होस्ट कहाँ पर लोकेटेड है। अब नेटवर्क और होस्ट जहां तक की बात है, नेट जैसे अगर हम बात करें किसी एड्रेस की तो एड्रेस में क्या होता है, एक तो कंप्लीट किसी का विलेज हुआ। तो विलेज जैसे क्या है, नेटवर्क पता है इसका मतलब पर्टिकुलर विलेज के बारे में बता दिया। और विलेज में किसी पर्टिकुलर घर की अगर हम बात करें तो वो घर क्या है, एक होस्ट है। तो आईपी एड्रेस में दो पार्ट होता है, जिसमें से जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको हम नेटवर्क को डिफाइन करता है,
लेकिन जो बाद का पार्ट है, मतलब नेटवर्क जो है वो पर्टिकुलर होस्ट को कहाँ लोकेटेड है उस होस्ट के बारे में बताता है। द होस्ट पार्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट एंड डिस्क्राइब्स द इंडिविजुअल डिवाइस विद इन द आईपी नेटवर्क और आईपी सबनेट। मतलब नेटवर्क पार्ट जो है वो ये बताता है कि होस्ट कहाँ लोकेटेड है, और होस्ट जो है वो इंडिविजुअल डिवाइस के बारे में बताता है। तो ये नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट दो पार्ट होते हैं आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस का जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो नंबर होंगे वो हमेशा 0 to 255 होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और डॉट से यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होगा, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर डॉट से सेपरेशन होगा। ये आईपी एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम जैसे सिटी की बात करें या कहीं कहीं भी बात करें तो उसमें स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से एक आईपी एड्रेस होता है। तो ये कुछ टर्म था डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और इस अगर हम वीडियो की बात करें तो इसमें हमने कम्युनिकेशन चैनल, बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर रेट और आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा। तो ये टर्म जो है अगर हम नेटवर्क पढ़ते हैं तो नेटवर्क से रिलेटेड ये टर्म हमें जानना जरूरी है। तो ये जो वीडियो था ये मेनली डेटा कम्युनिकेशन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से था। अब अगली वीडियो होगी जिसमें हम नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच।